बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 6 के क्लास 9th के, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 6.6 उसकी क्या स्टेटमेंट है। 6.1 न्यूमेरिकल है अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ द 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। अब इस क्वेश्चन में एक मैन है जो कि किसी कार्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स की मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है 300 न्यूटन है, और क्वेश्चन में जो कार्ड डिस्टेंस कवर कर रही है वो भी गिवन है 35 मीटर। हमने वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बेसिकली डिपेंड करता है फोर्स पे और डिस्टेंस पे, और जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जा रही हो और वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूव करती है, यानी डिस्टेंस और फोर्स जो है वो पैरेलल होते हैं, तो वर्क जो है वो परफॉर्म होता है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वर्क डन का, विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर उसका हम डाटा चेक करें तो डाटा में डिस्प्लेसमेंट गिवन है या डिस्टेंस गिवन है विच इज़ 35 मीटर। फोर्स हमारे पास क्वेश्चन में है विच इज़ 300 न्यूटन, एंड वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। सो यूजिंग द फार्मूला for the work done which is equal to F multiply S. F is the force and S is the distance. By putting the value in this formula we have work is equal to 10,500 joule, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क है उसका अगर हम यूनिट चेक करें तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू जाउल, और जाउल का सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ किया कैपिटल जे। तो वर्क का हमारे पास आंसर आ गया 10,500 जाउल। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.2। A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है जिसका वेट गिवन है 20 न्यूटन। वेट बेसिकली फोर्स ऑफ द ग्रेविटी होती है विच इज़ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड द यूनिट ऑफ द वेट इज़ न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक का वेट गिवन है 20 न्यूटन और उसको लिफ्ट किया जा रहा है अपवर्ड। कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, कितने हाइट तक उसको लिफ्ट किया गया है, 6 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन। हमने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू द एनर्जी स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है उस, या द एनर्जी स्टोर ड्यू टू पोजीशन या हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की हमने डेरिवेशन भी की हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू mgh। m इज़ द मास ऑफ द बॉडी, g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज़ द हाइट। तो यहाँ पे हम इसका डाटा चेक करेंगे। डाटा में अगर हम चेक करें गिवन डाटा, वेट इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हाइट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ 6 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो फार्मूला यूजिंग फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ mgh। अब इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इस क्वेश्चन में g की वैल्यू तो 10 होती है, कांस्टेंट h भी गिवन है। अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो मैस नहीं गिवन, तो मैस फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है w इज़ इक्वल टू mg, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ से हम मैस कैलकुलेट कर लेंगे। मैस इक्वल आ जाएगा w डिवाइडेड बाई g। तो w की वैल्यू पुट कर दिया हमने इस क्वेश्चन में विच इज़ 20, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू हमने यहाँ क्वेश्चन में पुट की है विच इज़ 10। उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 किलोग्राम। तो मैस आ गया 2 किलोग्राम। अब इस मैस को और जी की वैल्यू और एच की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ mgh 2 × 10 × 6 विच इज़ 120 जाउल। तो ये हमारे पास 6.2 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो हम अब चेक करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.3। उसकी स्टेटमेंट है अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में कार का वेट गिवन है विच इज़ 12 किलो न्यूटन। तो हम जो वेट होता है उसका जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, तो किलो प्रीफिक्स है, उसका मल्टीप्लायर होता है 10⁻³ तो हम यहाँ पे 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10⁻³ का मतलब होता है 1000।
तो 12,000 न्यूटन जो है इस कार का वेट आ जाएगा। और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में गिवन है, उसकी स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की भी डेरिवेशन हम लोगों ने की हुई है और उसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये डेरिवेशन आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला किस तरह डिराइव हुआ है। तो उसके लिए हम डाटा यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन में डाटा हमारे पास है 12 किलो न्यूटन वेट। तो इसी तरह 12 को हमने किलो 1000 होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ 12,000 न्यूटन इज़ द वेट ऑफ द कार। द स्पीड ऑफ द कार इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो अब अगर इस फार्मूला में देखें तो इस फार्मूला में भी हमारे पास मैस नहीं गिवन। तो मैस फाइंड करने के लिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, वेट इज़ इक्वल टू mg। तो यहाँ से हम मैस फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू w डिवाइडेड बाई g। w इज़ द वेट एंड g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच हैज़ द वैल्यू 10। तो इस क्वेश्चन में हमने w की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ 12,000 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 1200 किलोग्राम इज़ द मैस ऑफ द कार। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास 240000 जाउल जो है वो आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी होगी उस कार की। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.4। उसकी स्टेटमेंट है a 500 gram stone is thrown up with the velocity of the 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height and also the kinetic energy when it hits the ground. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैस गिवन है स्टोन का, लेकिन अगर हम चेक करें तो मैस हमारे पास ग्राम में है। सबसे पहले हम मैस जो हमने पढ़ा है, मैस का SI यूनिट किलोग्राम होता है, तो हम सबसे पहले मैस को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी गिवन है, स्टोन है जो कि थ्रो किया गया अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी के साथ वो अपवर्ड थ्रो किया गया दैट इज़ दिस इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ गिवन 15 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर रीचिंग द जो स्टोन जब हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने फाइंड करनी है कि हाइट पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी मैक्सिमम हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। वन जब दोबारा रिटर्न करेगा हाइट से तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट जस्ट इज कन्वर्ट फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल काइनेटिक में। अब इस डाटा में चेक करें, डाटा में मैस गिवन है 5000 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है 0.5 किलोग्राम। velocity is given which is 15 meter per second. We have to find the potential energy and also kinetic energy. अब फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि एनर्जी अगर एक एनर्जी में लॉस हो रहा है तो वो दूसरी एनर्जी का क्या होगा, गेन होगा। यानी काइनेटिक जब आप उस स्टोन को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। जब वो हाइट से दोबारा डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ मूव करेगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो यहाँ पे होगा 1/2 mvf का स्क्वायर माइनस 1/2 चेंज इन काइनेट। चेंज का मतलब यही होता है कि उसकी जो फाइनल और क्या इनिशियल वेलोसिटी थी। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू mgh। mgh इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी और इनिशियल क्वेश्चन में गिवन है 15। तो उस वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 56.25 जाउल। तो माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया 56.2 जाउल। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारे पास ये है तो काइनेटिक भी इतनी होगी, या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं कि काइनेटिक का क्या आंसर होगा तो काइनेटिक अगर फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लें 1/2 mv²। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई मैस 0.5 मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज़ 15। तो 15 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25 जाउल।
अब यहाँ पे अगर आप इस न्यूमेरिकल में देखें तो जितनी काइनेटिक थी उतनी पोटेंशियल, या एनर्जी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे ओबे हो रहा है कि इन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट जस्ट इज कन्वर्ट फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर, यानी जितनी काइनेटिक थी उतनी पोटेंशियल होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है? ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 meter high from its bottom, a cyclist has the speed of the 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kilogram. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि कोई भी स्लोप है, ठीक है, स्लोप के ऊपर एक साइकिलिस्ट है जो कि मूव कर रहा है, और स्लोप की हाइट गिवन है क्वेश्चन में कि ग्राउंड से वो कितनी हाइट है उसकी, वो 6 मीटर हाई है। साइकिलिस्ट की स्पीड गिवन है विच इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब वो मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा, और जब वो हाइट पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये दोनों एनर्जीज हमने फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में मैथ जो है वो साइकिलिस्ट का और जो बाईसाइकिल है, ठीक है, उन दोनों का कंबाइंड जो मैस है, यानी साइकिल और जो साइकिलिस्ट है उन दोनों का मैस क्वेश्चन में गिवन है, वो कंबाइंड मैस है 40 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का अगर हम डाटा चेक करें, हाइट विच इज़ h इज़ इक्वल टू 6 मीटर, स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इज़ गिवन विच इज़ v इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैस जो है वो गिवन है 40 kilogram. We have to find the kinetic energy and also potential energy. So using the formula for the kinetic energy, which is equal to kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square, and formula for the potential energy is equal to mgh. तो इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी 1/2 मल्टीप्लाई m मैस गिवन है 40 मल्टीप्लाई वेलोसिटी या स्पीड उसकी क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 1.5, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का 45 जूल। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम जो है वो mgh का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो m जो है वो क्वेश्चन, अगर हम इक्वेशन 2 से देखें तो मैस जो है वो साइकिलिस्ट का 40 है और बाईसाइकिल का मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 है और हाइट जो है वो गिवन है 6 मीटर हाई है। तो आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का 2400 जूल जो है वो आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी का। सो अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ द 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 400,000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन। ठीक है, पावर इज़ बेसिकली द रेट ऑफ द डूइंग वर्क। यहाँ पे हम डाटा चेक करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में डाटा चेक करें तो डाटा हमारे पास स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड और फोर्स अगर देखें तो वो गिवन है 4000 न्यूटन। वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द बोट। तो पावर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला विच इज़ इक्वल टू रेट ऑफ द डूइंग वर्क, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो पावर होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स गिवन है, तो वर्क की जगह हम उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो पावर इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो हमारे पास फोर्स तो गिवन है लेकिन टाइम नहीं गिवन और डिस्टेंस भी नहीं गिवन। तो हमने ये क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी या स्पीड जो है वो किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो s है और टाइम जो है वो t है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पे स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो स्पीड हमने लिख लिया v। तो यानी कि फोर्स इज़ इक्वल टू पावर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, तो s/t की जगह पे हम v पुट कर देंगे और फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फोर्स गिवन है 4000 मल्टीप्लाई वेलोसिटी या जो इसकी स्पीड है वो गिवन है 4। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 16,000 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, 16,000 वाट आंसर आ गया। ठीक है, तो वाट या फिर अगर हम उसको किलो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा 16 किलो वाट।
वाट जो है वो किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर एंड कमेंट इन द सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।